नमस्कार, एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। एससी सीजीएल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि पेपर जो है वो 2022 में अप्रैल में होने जा रहा है। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का पेपर देने जा रहे हैं, वो ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक जमा होने हैं, क्या उसकी लास्ट डेट है, किस तरह से आपने पेमेंट करनी है और किस तरह से आपने उसके लिए अप्लाई करना है, कब आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे और पेपर की तैयारी जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे किस तरह से करवाई जाएगी। तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड आपको सारे ही नोटिफिकेशन जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल भी साथ ही साथ ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एसएससी सीजीएल पेपर की जल्दी से तैयारी हो और बहुत अच्छे से तैयारी हो और आपका पेपर क्लियर हो जाए, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। सो ध्यान से सुनिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 आपका जो एप्लीकेशन जमा करवाने का जो टाइम पीरियड है वो है 23 दिसंबर से लेके 23 जनवरी तक, और 23 जनवरी को 11:30 बजे सारी लाइंस जो है वो बंद हो जाएंगी। वेबसाइट जो है वो उसके बाद में किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऑनलाइन ही सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 23 दिसंबर से लेके 23 जनवरी तक आप सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए कि 11:30 बजे के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऑनलाइन पेमेंट जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट जाने की जो आखिरी तारीख है वो है 25 जनवरी रात 11:30 बजे तक। 25 जनवरी रात को 11:30 बजे तक। और जो इसका चलान जनरेट होगा, अगर आप ऑफलाइन पे कर रहे हैं, और इसका जो चलान जनरेट होगा वो होगा 26 जनवरी रात के 11:30 बजे तक। ये ध्यान में रखिए। चलान जनरेट होने का जो लास्ट टाइम है, जो लास्ट डेट है वो 26 जनवरी है। अगर आप वर्किंग बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं तो ऑब्वियस है वो जो चलान जनरेट होगा वो 27 जनवरी तक होगा। 27 जनवरी। और बैंक के थ्रू क्योंकि वो चलान जनरेट होगा तो वो बैंकिंग आवर्स तक की ही उसकी वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद में वो बैंक जो है वो बंद हो जाएंगे और चलान आपका जनरेट नहीं होगा। जिन्होंने भी अप्लाई किया है, अगर उनसे कोई गलती हो गई है और उनका करेक्शन फॉर्म में करेक्शन करवाने की जरूरत है, तो याद रखिए कि उसकी एक अलग से ऑनलाइन पेमेंट रहेगी, और उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो है 28 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक। 1 फरवरी रात के 11:30 बजे तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ठीक करने का जो समय है वो खत्म हो जाएगा। सीबीटी बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहना है। ये टीयर 1 का जो टेस्ट है वो अप्रैल में होगा, और अप्रैल में किस दिन ये पेपर होना है, कौन सी डेट है इस पेपर की, वो आपको हमारे YouTube चैनल पे पता लग जाएंगी। बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि वहीं से आपको पता लगेगा कि अप्रैल में किस दिन आपका सीजीएल का पेपर रहेगा। और टीयर 2 का एग्जामिनेशन जो है वो टीयर 1 के बाद उसके नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो 23 जनवरी है। कोशिश कीजिए कि 22 जनवरी तक की आप अपना जो है वो फॉर्म फिल कर लें। बैंक के थ्रू जो चलान जनरेट होगा वो 27 जनवरी तक होगा। उससे पहले चलान जो ऑफलाइन चलान रहेगा वो 26 जनवरी रात के 11:30 बजे तक रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट आप सिर्फ 25 जनवरी तक कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि 22 जनवरी तक आप जो है वो अपना फॉर्म फिल कर दे और 24 जनवरी तक ऑनलाइन पेमेंट भी कर दे, ताकि एंड मोमेंट पे आपको किसी तरह का दिक्कत जो है वो फेस ना करना पड़े। बड़े ध्यान से अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, ताकि उसमें किसी तरह की कोई गलती ना रह जाए जो आपको बाद में ठीक करनी पड़े। सो नोट कीजिए कि इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की रहेगी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की रहेगी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ रेलवे, आईबी के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएफएचक्यू है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन अदर मिनिस्ट्रीज है, सीबीडीटी के इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की पोस्ट है, सीबीआईसी के इंस्पेक्टर, सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज की पोस्ट है, सीबीआईसी इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर है, सीबीआईसी इंस्पेक्टर एग्जामिनर है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में असिस्टेंट एनफोर्समेंट की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलग अलग तरह की पोस्ट है। और आपने ध्यान रखना है कि आपकी एज लिमिट जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और मेंशन्ड एज लिमिट जो है आप उसी में कवर अप होते हैं, तभी आप उस पेपर के लिए पर्टिकुलरली ज्वाइन कीजिए। अब हम आपको ये बताएंगे कि पेपर के लिए आपने जो है वो अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए ये होना बहुत जरूरी है कि आप
इंडिया के सिटीजन है, सब्जेक्ट टू द नेपाल एंड भूटान या तिब्बतन रिफ्यूजी या फिर जो माइग्रेट हुए हैं वो भी जो है वो इस पेपर के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो मेंशन है सिर्फ आप उसी एज लिमिट के अंदर अंदर जो है वो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये नोटिफिकेशन जो है आपको ये मिलेगा नोटिफिकेशन, तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक जो है वो हमारा ज्वाइन कीजिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो SC ST को 5 साल की है, OBC को 3 साल की है, PWD अनरिजर्व जो है उनको 10 साल की है, PWD OBC को 13 साल की है और PWD SC ST को 15 साल की। एक्स सर्विस मैन को भी 3 साल की जो है वो एग्जाम्पशन है। सो इसी तरह से आप जरूर पहले चेक कीजिए कि आपको किस तरह की एग्जाम्पशन जो है वो किस कैटेगरी के हिसाब से है और उसी के हिसाब से आप जो है वो अप्लाई कीजिए। अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, वो ये है कि किस तरह से आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैटर करती है। अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होना जरूरी है। कोशिश कीजिए कि CA या CMA से आप बिलोंग करते हो या CS की डिग्री जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास हो, या MBA हो, या फिर आपके पास मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज हो या मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स हो। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 60% मार्क्स होने कंपलसरी है, +2 में मैथमेटिक्स होना जरूरी है और उस मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होने कंपलसरी है और एक ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो होनी चाहिए। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 ऑफिसर के लिए जो है वो बैचलर डिग्री चलेगी विद स्टैटिस्टिक्स और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और स्टैट्स जो है वो उनके 3 सालों में उन्होंने पढ़ा होना चाहिए। NCLAT नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल में असिस्टेंट बनने के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो अगर लॉ में डिग्री हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में रिसर्च असिस्टेंट के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, अदरवाइज 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, या फिर लॉ और लॉ की डिग्री या फिर ह्यूमन राइट्स की डिग्री होनी चाहिए। बाकी सारी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन इज मस्ट, ग्रेजुएशन कंपलसरी है। सो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखना बहुत जरूरी है और किस तरह से अप्लाई करना है। ssc.nic.in www.ssc.nic.in पे जाइए, यहाँ पे आप अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और याद रखिए 23 जनवरी रात के 11:30 बजे लास्ट टाइम पीरियड है, लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसके लिए आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी जिसका साइज 20 KB से 50 KB तक का होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। रिसेंट फोटोग्राफ कोशिश करना अपलोड करने की। इमेज डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। लास्ट डेट सबमिशन 23 जनवरी रात को 11:30 बजे की है। अपना एक प्रूफ जरूर लगाइए और उसी के साथ साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप लास्ट डेट तक वेट ना कीजिए, उससे पहले ही जो है वो अपना अपलोड कीजिए। अब बात करते हैं कि कितनी फीस रहेगी। 100 रुपीज फीस है इसकी, 100 रुपीज जो है वो इसकी फीस है। विमेन जो है वो जो बिलोंग करती है SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं या एक्स सर्विसमैन है, उनको फी की एग्जाम्पशन है, उनकी रिजर्वेशन है, उनको फी की एग्जाम्पशन है, उनको 100 रुपीज की फी पे करने की जो है वो जरूरत नहीं है। ऑनलाइन UPI ID से, नेट बैंकिंग से, वीजा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, रुपे कार्ड, आप डेबिट कार्ड यूज करके जो है या SBI ब्रांचेस से चलान जनरेट करके ऑनलाइन फीस जो है वो जमा करवा सकते हैं। ऑफलाइन आप SBI की ब्रांचेस के थ्रू, अगर आपने बैंक के थ्रू चलान जनरेट करवा के पेमेंट करनी है तो आपके लिए जो बैंक सूटेबल है दैट इज SBI बैंक मेंशन किया गया है ssc.nic.in के द्वारा, तो आप उसके थ्रू ही जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे। मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है। डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको वहां पे मिलेगा, डिटेल में नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी तैयारी जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। थैंक यू।